नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल एक बहुत अहम मसला, अहम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ एक मसला है जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और शायद आप लोगों के कानों तक भी वो ख़बर पहुंची हो और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो वायरल है। वो मलाला यूसुफ़ज़ई, एक नोबल इनाम याफ्ता, दुनिया का सबसे अहम अवार्ड होता है जो मिलता है किसी की अच्छी कारकर्दगी या दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ में मतलब इंतहा दर्जे को पहुंचने के बाद वो इनाम मिला करता है, तो उससे एक इज़्ज़त बना करती है दुनिया के अंदर लोगों की। लेकिन साथ साथ जब किसी आदमी को किसी कवर पेज पे रहने की आदत हो जाती है ना, हमेशा ऊपर रहने की आदत हो जाती है, तो फिर वो सोचता है कि मैं कुछ करूं तो ज़रूर वो ऊपर आए। ऐसा लोगों का ख़याल, ऐसा लोगों का मिजाज बन जाता है। तो खैर, अब उसमें ये नहीं देखते कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इससे पीछे का क्या ताल्लुक़ है क्या नहीं है, बस जो ज़ुबान पे आ रहा है वो निकाल दिया जाए। तो एक उन्हीं में से एक बहुत अहम बात जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसमें है कि मलाला यूसुफ़ज़ई के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निकाह करना क्या ज़रूरी है, निकाह के लिए दस्तखत करना क्या ज़रूरी है। अगर आदमी चाहे तो रिलेशन में रह ले और ऐसे ही पूरी ज़िंदगी को गुजार ले, इसमें क्या मसला और क्या दुश्वारी है, ये उनका एक ख़्याल है। अगरचे ये उन्होंने जो कहा हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे साथ जो परेशानी होती है हम उसमें इजाफ़ा करते हैं अपनी तरफ से कुछ कमियों और कोताहियों की वजह से और कुछ गलतियों की वजह से, कि वो चीज़ जो एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, बहुत सारे जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हबी लोग हैं, वो मलाला यूसुफ़ज़ई को नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक आलिम को जानते हैं। वो एक कहिए कि जो लोग किसी से करीब है वो उनको जानते हैं। तो जब वो मलाला यूसुफ़ज़ई के उस इंटरव्यू का लोगों के सामने बयान पेश करेंगे और लोगों के सामने उसकी बातों को बहुत ज़्यादा आम करेंगे, तो वो बातें जो डायरेक्ट मलाला यूसुफ़ज़ई उस चीज़ को नहीं पहुंचा पाती, वो हम जो है कि उसकी बातों को इतना ज़्यादा फैलाएंगे कि उसके ज़रिए से वो सबको वो बातें मालूम हो जाएंगी। और बातों का मालूम होना कोई मसला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आम तौर पे जो लोग कम इल्म हुआ करते हैं वो बहुत जल्द मुतासिर हुआ करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जो हैं कि हो जाते हैं, जो समझिए कि ज़िद अनाद या किसी इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे वो उसकी साइड हो जाएंगे और इससे एक तरह का नफ़रत का माहौल पैदा होता है। मेरा कहने का जो मतलब है वो बस ये है कि जो कह रहा है बंदा, अगर हम उसको और ज़्यादा वायरल करते हैं तो उससे बजाय इसके कि फ़ायदा हो उससे नुकसान ही होता है। और कभी कभी ना ये भी देखा जाता है कि जो बोलने वाला बंदा है वो जिस टॉपिक पे बोल रहा है उस मामले में उसको कितना इल्म है या उस मामले में वो कितना जानता है, या सिर्फ बिला वजह की बात बस ज़ुबान पे आ रही है तो निकालनी है। हाँ, होता है ना, कुछ लोग इस बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो वाला सीन होता है। कुछ लोग जो है ना कि बस ज़ुबान से निकालना है। और रही बात इसकी कि मलाला यूसुफ़ज़ई का जो ये कहना है, तो उसके लिए तो हमारा साफ जो हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग ने अपने किसी मोहतरमा ने उनसे पूछा कि जब इस्लाम अजीब मज़हब है कि जिसमें मर्द के लिए तो 4 शादी की इजाज़त हुआ करती है लेकिन औरत के लिए 4 शादी की इजाज़त नहीं हुआ करती है, तो उन्होंने कहा नहीं 4 क्या 40 शादी करें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है। आप अपनी तरफ से करें लेकिन आपके लिए जायज़ होगा, लेकिन जो लोग इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, खा औरत हों या मर्द हों, उनके लिए वो चीज़ें उसी तरह से रहेंगी जिस तरह अल्लाह मियाँ चाहते हैं और अल्लाह के नबी चाहते हैं। आप अपनी तरफ से किसी चीज़ को गढ़ लें तो गढ़ें, करना है आप करें, यह आपका ज़ाती मसला है, लेकिन आप उसको इस्लाम पे थोपें या इस्लाम की चीज़ों को बदलना चाहें तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। कुछ लोग अजीब होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्हिद एथिस्ट किस्म के लोग जो ये चाहते हैं कि मतलब हम तो अपनी मर्ज़ी से जिएं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा
मिसाल के तौर पे इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले या जो भी मजहबी लोग हैं, अगर वो किसी अच्छे काम में या कोई भी उनका एक उन्होंने मिजाज बना रखा है कि हम इसके मुताबिक चलेंगे, हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, हम मज़हब के कुछ उसूलों के मुताबिक चलेंगे, तो उसमें उनको ये नहीं दिखता है कि जो हर शख्स को अपनी मर्ज़ी से जीने का जो है वो हक़ है अपनी ज़िंदगी में। तो जो है कि उनको अपने लिए हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए। लेकिन अगर हम लोग शरीयत के मुताबिक या कोई भी मज़हबी आदमी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो किसी के अपने मज़हब के क़ानून के साथ जीना चाहे, उसूल के साथ जीना चाहे, तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आता और उस पर आए दिन कुछ ना कुछ एतराज़ किया करते हैं। हालांकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहिए कि जो लोग मज़हब से दूर होना चाहते हैं और मज़हब जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, ये उन लोगों की कमज़ोरी है और वो अपने उसूल पे भी कायम नहीं रह पाते हैं। मज़हब के तो बहरहाल कुछ उसूल हैं और वो मुसल्लमा उसूल हैं, वो जिस मज़हब का मानने वाला आदमी वो उस मज़हब को मानेगा ही और उसको लेके चलेगा ही। लेकिन ये लोग जो मज़हब को मानने वाले नहीं होते हैं, अपनी नई नई चीज़ें पैदा किया करते हैं और ये अपने लिए तो हर चीज़ को कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर दूसरा किसी चीज़ को करना चाह रहा है तो उनके लिए उसमें 100 परेशानी नज़र आती हैं। तो ऐसे लोगों को तो बस एक ही, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग हर टाइम कवर पेज पे रहना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि कुछ भी बयान दे डालो और कुछ भी कर डालो, इसका असर पड़ता है मानते हैं। लेकिन असर वहाँ पड़ता है जो लोग इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग थोड़ा ऊपर लेवल पे हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या हर चीज़ उन तक मतलब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि उनको हर चीज़ पता चलती है। लेकिन एक अच्छा खासा तबका मुसलमानों का या कहिए कि गैर मुस्लिम जो भी लोग हैं, अच्छा खासा तबका जो है जिसको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं, जो इन चीज़ों में न कभी पढ़ता है न उसको इस बात की कोई फ़िक्र रहती है कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। लेकिन वो हमें सुनते हैं, हम आलिमों को या जो भी इस तरह के लोग हैं जो दीनी उमूर पे बात करते हैं, तो उनको सुनते हैं। तो जब वो पीछे से मलाला की बातें करेंगे या जो लोग भी इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, अगर उनकी बातें करेंगे तो फिर उनके ज़रिए से वो बातें पहुँचेगी। फिर हमारी बात उसको समझ आती है नहीं आती है, ये एक अलग मसला है। लेकिन होता है ना कि कभी कभी वो बातें जो थोड़ी सी नई नई होती हैं, तो वो कम इल्म लोगों को, चूँकि जो लोग हमें सुनते हैं वो बहरहाल हमें सुन ही इसलिए रहे होते हैं क्योंकि बहरहाल किसी न किसी दर्जे में कम इल्म हुआ करते हैं, तो वो लोग बहुत जल्द मुतासिर हुआ करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जहाँ से चीज़ें होती हैं, जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, वहाँ तो मतलब जहाँ से लोग कह रहे हैं, जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो उन लोगों का अपना मसला है। उन लोगों का यही मसला होता है किसी तरह से हमारी बातों को पूरी दुनिया में पहुँचा दिया जाए। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ हम जो करते हैं कि उनकी बातों को एकदम जवाब देने के लिए परेशान और एकदम जो है कि हर तरह उनकी तरदीद करने के लिए परेशान हो जाते हैं, तो हर शख्स इस लायक नहीं होता है, हर शख्स इस काबिल नहीं होता है। कोई तरीक़े का बंदा है, कोई उस फ़न में बहुत महारत रखता है, कोई ऐसा बंदा है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आलिम या कोई जो इस दीन से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो ऐसी बात करता है, तब तो वहाँ तरदीद करने के लिए हाँ आदमी को परेशान होना चाहिए, ये कहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको ना दीन से कोई वास्ता ना गर्ज़, और वो फिर जो है कमेंट्स कर रहे हैं या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हम जो है कि उसके लिए उसकी तरदीद में उतर आएँ और उसके लिए एकदम जो है कि हम ये कर दें और वो कर दें और इतनी बातें करें, तो उससे बिला वजह में परेशानियाँ ही पैदा होती हैं मेरे ख़्याल में। इसलिए इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि जो पीछे से जो बातें आए उसको हमारी तरफ से, अगर बात काबिल गौर है और बोलने वाला भी वाक़ईतन उस फ़न का माहिर है, तो उसको समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ़ कवर पेज पर रहने के लिए चीज़ें करते हैं, तो उनकी चीज़ों में मेरे ख़्याल में अगर उनकी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके मकसद की हिमायत कर रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जहाँ तक हो सके इस्लाम का खिदमतगार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।